मेरी जिगरी एमी और मैं मेरे लैपटॉप को हैरानी से घूर रहे थे। जल्दी कुछ ना किया तो तुम्हारा चैनल ऐसे गायब हो जाएगा जैसे पुरानी कोल्ड ड्रिंक से फिज। मैंने सब करके देख लिया। पिछले हफ्ते मैंने वो घटिया डाइट कुकीज रिव्यू की थी जो उल्टी जैसी थी, और इससे पहले तुम्हारा वो पर्पल लिपस्टिक वाला इंडोर्स जो किसी को पसंद ना आया। लिपस्टिक ने क्या किया? अभी मेरी गलती नहीं कि तुम्हारे फॉलोअर्स को फैशन की समझ नहीं। ये बात नहीं है, मुझे स्क्वाड हाउस से बाहर निकाल देंगे अगर मैंने जल्दी कुछ करामात नहीं दिखाई। हाय, मैं हूँ लोला, 17 साल की यूट्यूब स्टार, और हाल फिलहाल मेरी कहानी में मैं अपनी जगह बनाए रखना चाहती हूँ स्क्वाड हाउस में। एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं एक साथ पैसा कमाने के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एमएसए को। इस स्क्वाड हाउस में रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ के बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं रईस खानदान से नहीं थी। मेरे पापा एक किसान है और खून पसीना बहाने के बाद भी हम मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। हालात और बिगड़ गए जब वो बीमार पड़ गए और महीनों तक काम नहीं कर पाए। मम्मी ने कोशिश की लेकिन उनके बस का काम नहीं था, तो मैंने नौकरी की, पार्ट टाइम वेट्रेस की। फिर एक दिन काम पर मेरे साथी ने मुझे व्लॉगिंग के बारे में बताया और मैं वहीं थम गई। मैंने घंटों लोगों को देखा यूट्यूब पर उनकी दासों जिंदगी जीते हुए, और जब मुझे मालूम हुआ कि वो पैसों के समुद्र में तैरते हैं तो मैं भी तैयार हो गई। मैंने पैसे जोड़े और सेकंड हैंड कैमरा खरीदा और शुरू हो गई। होला, मैं हूँ लोला, और आज मैं आपको बताऊंगी अपने दिन के बारे में अपने खेत पर। तो सबसे पहले मैं सुअरों को खाना खिलाती हूँ, फिर मुर्गियों को, और इकट्ठा करती हूँ अंडे और ख्याल रखती हूँ कि उनको तोड़ो ना। और ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो जरूर करें। मैंने कई सारे वीडियो पोस्ट किए लेकिन कोई खासा फॉलोअर्स नहीं मिले। फिर एक दिन मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी अचानक मैं फिसलकर सुअरों की बाड़ी में गिर गई। मैं बाहर आई और फिर गिर पड़ी घास के ढेर में। इससे मेरी खोखली उड़ी। सब कुछ ऑनलाइन देख रहा था और मैं काफी शर्मिंदा थी, लेकिन हैरानी की बात है कि लोगों को पसंद आया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर उसके बाद जब मैं एक दिन वीडियो बना रही थी तो एक मुर्गी मेरे चेहरे पर उड़ती हुई आई और मैं एक अंडे की ट्रे में गिर गई, और वो क्लिप भी वायरल हो गया। लोगों को मुझे खेत में ही बेवकूफी करते हुए देखते हुए मजा आ रहा था, तो मैंने वही किया। मैंने वीडियो बनाई जब मेरे पीछे बकरियां पड़ी, दूध निकालते हुए जब गाय की लात से बची, और घोड़े की चींची साफ करके उसमें फिसल गई, और मेरे सितारे चमक गए। जल्दी ही मैं एरो ब्रांड इंडोर्समेंट्स करने लगी और गाड़ी पटरी पर आने लगी। 6 महीने बाद मैं रहने आ गई स्क्वाड हाउस में, जहाँ मैं मेरी जिगरी एमी से मिली। हम रूममेट्स थे और भले उसके पापा अमीर थे, वो काफी अच्छी थी। उसने मुझे बताया कि कैसे मैं अपने व्लॉग्स को और भी बेहतर बना सकती हूँ। अब मौका है कि तुम अपनी बेवकूफी भरी वीडियो से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करो, जैसे कि फैशन और लाइफस्टाइल। तुम आगे बढ़ो और कुछ नई चीजें ट्राई करो। एमी एक गजब की ब्लॉगर थी, तो मैंने उसकी बात मानी। मैंने डिजाइनर कपड़े खरीदे, ढेर सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स शुरू करे और पूरी तरह से चैनल को बदल दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने स्कूल में गई और उसके बाद सब बदल गया। वो मेरे नए स्कूल का पहला दिन था जब मैं क्लास के लिए भाग रही थी और सीधे जाके गबरू से टकरा गई, और वो काफी क्यूट था। ये तकदीर है या तुम्हारी किस्मत जो आज तुम मुझसे टकरा गई? माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, हर रोज थोड़ी ही कोई गिरता है ब्रेड की बाहों में। अरे तुम वही हो जो वीडियो बनाती है चिकन और जानवरों के, है ना? एकदम धांसू। हाँ? मगर सच बोलूं तो उनमें कुछ तो कमी है। क्या कमी? मेरी और किसकी? तुम्हें और मुझे साथ रहना चाहिए। तुम्हारे फॉलोअर्स एक अनजान दबंग लड़के को देखना पसंद करेंगे चैनल पर। सोच कर देखो। ब्रैड ने मुझे अपना नंबर दिया, आंख मारी और चला गया। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। बाद में पता चला कि वो मुझसे 1 साल सीनियर था और स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का भी था। उस शाम जब मैं घर आई तो मैंने उसे कॉल किया और उसने मुझे पार्टी में बुलाया। मैं तैयार हो रही थी और तभी एमी अंदर आई। तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? पार्टी में ब्रैड के साथ। ब्रैड? वो स्कूल वाला ब्रैड? वो क्यों? क्योंकि उसने मुझसे पूछा, और वो क्यूट भी है। वो क्यूट है या बस अपनी मसल शो करता है? या वो क्यूट है क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है? या वो क्यूट है क्योंकि तुम गलती से उसकी पाँव में जा गिरी हो? ये सब कुछ मुद्दे पर आओ। ब्रैड एक फरीबी है। उसने पिछले हफ्ते ही चीयरलीडर हेड को डेट किया था, और इससे पहले वो मेरी ड्रामा क्लास की एक लड़की को डेट कर रहा था। वो सही नहीं है लोला। शांत, ये बस एक पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाहिर है जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, और एक हफ्ते बाद मैं और ब्रैड डेट करने लगी। उसके पापा काफी अमीर थे, इसलिए उसे हमेशा इनवाइट्स मिलते थे अवार्ड शोज और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के, और मैं उसके साथ ही थी। अगले कुछ हफ्ते तक मेरी जिंदगी एक सपना थी। मेरे फॉलोअर्स काफी पसंद करते थे मुझे और ब्रैड को, और जब हमने पहला कमर्शियल किया था तो लोग हमें कपल गोल्स कहने लगे। लेकिन फिर जल्द ही ब्रैड के असली रंग सामने आने लगे। क्या सच में तुम ये बर्गर खाओगी? तुम कोई सैलेड वगैरह ऑर्डर नहीं कर सकती क्या? पर मुझे भूख लगी है, पूरा दिन मैंने शूट किया। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ जानू। तुम्हें कौन देखेगा अगर तुम मोटी हो गई तो? और यकीन मानो तुम उसी तरफ बढ़ रही हो। उसने मेरे ब्लॉग्स पर भी कब्जा कर लिया। कोई मेरी चीजें नहीं देखता था।
सब लोग बस ये जानना चाहते कि ब्रैड क्या खाता है, बाल कैसे सेट करता है, अपने नाखून कैसे काटता है। तो मेरी मम्मी घर पर मेरे लिए मड मास्क बनाती थी। मैं इसका एक स्कूप लूंगी और इसे एंटी क्लॉकवाइज लगाऊंगी। हाँ, सबको पता है फेस क्रीम कैसे लगाते हैं। क्यों ना हम उन्हें वो दिखाएं जो वो सच में देखना चाहते हैं, यानी ब्रेड। ये रहा मेरा परफेक्ट एब्स का शॉट और देखो मेरे 4 आर्म्स। तुम्हें पसंद है कि नहीं? एक और एंगल ट्राई करते हैं, ये कैसा रहेगा? और वो और बुरा होता गया। उसने खुद का फिटनेस चैनल शुरू करा, पॉपुलर हो गया और शिफ्ट हो गया स्क्वाड हाउस में। पहले मुझे लगा कि अच्छा है क्योंकि अब मैं और ब्रैड ज्यादा वीडियो शूट कर सकते हैं, पर फिर वो शूट पर आता ही नहीं था। जब मैंने उससे बात की तब उसने मुझसे घटिया तरह से बात की। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। पर सिर्फ मैं ही डील्स लेकर आ रही हूँ, हमें 50-50 मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे भूल जाओ। मैंने एडवांस ले लिया है ब्रैड, तुम मुझे बीच में यूं ही नहीं लटका सकते। तुम मुझे ज्यादा पैसे दो। अब मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं व्यूज लाऊंगा और तुम बस अपनी शक्ल पे मेकअप पोतना। मैंने तुम्हें फेमस बनाया है ब्रैड, मैं नहीं होती तो तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम और तुम्हारा चैनल तुम भाड़ में जाओ, सब खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि मैं तुम्हारी शक्ल अब और नहीं देखना चाहती। तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं ब्रेड हूँ, कोई छोड़ नहीं सकता ब्रेड को। हाँ, तुम देखना। और उसी के साथ मैं मुड़ी और चली गई। ब्रैड ने रात भर कॉल किए लेकिन मैंने उसे ब्लॉक किया और सो गई। अगली सुबह मैं एमी की चीखों से जगी क्योंकि ब्रैड ने ब्रेकअप पब्लिकली अनाउंस कर दिया था और खुद को दिखाया जैसे देवदास। और फिर मेरे फॉलोअर्स कम होते गए। उससे भी बुरा ये हुआ कि मेरे स्पॉन्सर्स का कॉल आया। उन्होंने कहा कि वो कैंपेन कैंसिल कर देंगे अगर ब्रैड नहीं होगा मेरे साथ। फिर ब्रैड को कॉल किया लेकिन वो 1 महीने के लिए किसी फिटनेस बूट कैंप के लिए जा चुका था और मैं उससे बात नहीं कर सकी। मुझे पता था वो बंदा हमेशा से एक मुसीबत है, लेकिन तुम इतना खुश थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने उससे गधा कहा और उस पर बड़ा फेंका कल रात डिनर पर। हाँ, मैंने नहीं फेंका, उसका बड़ा सा सिर बीच में आ गया था। फर्क नहीं पड़ता है भी, वो डील्स मेरा कंटेंट थी अगले 2 महीने के लिए। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं ब्रैड से माफी मांग लूं? तुम्हें ब्रैड नहीं चाहिए, या तो तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हें कितना पसंद करने लगे जब तुम और ब्रैड डेट करने लगे। तुम्हें सिर्फ नया लड़का चाहिए क्या? सच में? हाँ, और टाइम सही है। कॉलिन एंजल जो दुनिया का सबसे टॉप यूट्यूबर है, अगले हफ्ते स्क्वाड हाउस आ रहा है। बस अपना लोला चाम दिखाओ और मुझे पता है कि वो आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा। क्या ये काम करेगा? करना तो पड़ेगा। मेरी मानो ब्रैड खो जाएगा जैसे तुम किसी नए हॉट लड़के को डेट करोगी। शायद एमी सही थी और मैंने वही किया, मगर कॉलिन एक सेलिब्रिटी था और मुझे उस पर अच्छा इंप्रेशन डालना था। तो मैंने उसका सोशल मीडिया स्टॉक किया और उसके बारे में सब कुछ जान लिया। और जब वो स्क्वाड हाउस आया तब मैं तैयार थी। कॉलिन, हाय, कैसे हो? आपकी तारीफ? तुम करो मेरी तारीफ। मेरा मतलब है तुम खुद की तारीफ करो। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अजीब है, सॉरी। वैसे मेरा नाम लोला है, लॉरेन की शॉर्ट फॉर्म, लेकिन तुम मुझे लॉरेन मत कहना, इससे मुझे बूढ़ी अम्मा जैसा फील होता है। ये बेकार नाम है। तो मैं क्या कह रही थी? मैं तुम्हें लोला कहूँगा। कूल? ये परफेक्शन है, मेरा मतलब है। हाँ, जो भी है। क्या तुम फ्रूट पंच लोगे? सॉरी, मैं एलर्जिक हूँ सारे फलों से। इतना कहकर वो चला गया। ठीक है, बात नहीं बनी। फिर मैंने उसकी पोस्ट देखी और उसकी फेवरेट बेकरी का पता लगाकर उसके लिए सबसे महंगे कपकेक्स मंगवाए। वो ब्रेकफास्ट में अकेला बैठा था जब मैंने उसके पास जाकर कुर्सी खींची। क्या यहाँ कोई बैठा है? क्या तुम्हें लगता है कोई बैठा हुआ है? बड़े मजाकिया हो। सुनो जरा, मैंने तुम्हारी फेवरेट बेकरी से कपकेक्स मंगवाए हैं तुम्हारे यहाँ आने की खुशी में। कॉलिन ने कपकेक्स को घुरा और उसकी हवाइयाँ उड़ गई। इन्हें दूर रखो मुझसे, मुझे नहीं पसंद वो बेकरी लोला। इनकी वजह से मेरा पेट खराब होते होते बचा है। मगर इंटरनेट पर तुम्हें नहीं पता कि इंटरनेट की हर बात सच नहीं होती? ओह गॉड, मेरा सर घूम रहा है। और कॉलिन अपना मुंह बंद करके भाग गया। अगले कुछ दिनों तक मैंने कॉलिन पर काफी डोरे डाले, कुछ क्यूट नोट्स उसके कमरे में छोड़े, उसके लिए फूल भेजे और चॉकलेट्स भी, पर दाल नहीं गली। मेरा सब्र टूट चुका था। तभी एक शाम मैं कॉमन रूम से गुजर रही थी और मैंने किसी को गाते हुए सुना। वो कॉलिन था। मुझे दरवाजे पर देखते ही वो रुक गया। अब सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था। कोई ना, मैं बस जा ही रहा था। रुको, मैं सोच रही थी कि तुम। देखो लोला, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो और तुम काफी क्यूट हो तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अभी अभी ब्रेकअप किया है और मैं कोई कंधा नहीं हूँ। नहीं, तुम कंधा नहीं हो। मैं सच में तुम्हें जानना चाहती हूँ। और सच कहूँ तो ब्रैड एक बहुत बड़ी गलती था। उस रिश्ते में मेरा कोई वजूद नहीं था, पर अब मैं काफी खुश हूँ। मुझे पता है कैसा लगता है और अच्छा है कि तुम आगे बढ़ चुकी हो। क्या अब तुम मुझे कुछ गा के सुनाओगे प्लीज?
कॉलिन मुस्कुराए और मुझे अपने कुछ फेवरेट गाने सुनाए। हम हंसे, गप्पे मारे, वो भी पूरी रात भर। और अगले दिन उसने मुझे डेट के लिए पूछा। मैंने सोचा था कि कॉलिन मुझे किसी फैंसी जगह ले जाएगा, लेकिन वो मुझे अपने पापा के पुराने टैको ट्रक ले गया। ये फूड ट्रक हमारा सब कुछ था, जब तक मैं फेमस नहीं हुआ और हालातों को बदल दिया। कमाल है, मैं भी अपने परिवार का सहारा हूँ। हम जैसे बच्चों के लिए दुनिया बहुत जालिम है। हाँ है। आओ यहाँ बैठो, अब तुम कुछ बहुत ही हैरत अंगेज देखोगी। कॉलिन ने शेफ की हैट निकाली और बेहद लाजवाब खाना बनाया। मैं जब मजे से लुत्फ उठा रही थी तभी एहसास हुआ कि कॉलिन मुझे देख रहा है। अचानक वो मेरे चेहरे से सॉस साफ करने आया और मैं अपना दिल हाथ बैठी। और उस दिन के बाद हम और करीब आ गए। कॉलिन समझदार, सुलझावा और शालीन था। जब मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ कुछ व्लॉगिंग करेगा तो उसने खुशी से हाँ कर दिया। और देखते ही देखते मेरा चैनल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज बढ़ा और बढ़ता ही गया। लेकिन मुझे काफी शर्मिंदगी हुई। कॉलिन इतना प्यारा था और मैं भले ही उसे पसंद करती हूँ, पर मैंने उसके साथ गलत किया। फिर मैंने उसे सच्चाई बताने का सोचा, मगर एमी ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी ज्यादा कंटेंट नहीं है, तुम्हारे चैनल के बस नंबर बढ़े मगर वो काफी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कॉलिन से झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत प्यारा है और सच में मुझे पसंद करता है। तुम्हें तो ब्रैड भी पसंद था, वो कैसा निकला? चलो, अगर तुम कॉलिन को सच बता भी देती हो कि तुमने बस व्यूज के लिए उसका सहारा लिया, तो तुम्हें कैसे पता कि वो ऑनलाइन जाकर चुप रहेगा? अपने परिवार का तो ख्याल करो, पागल मत बनो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर एक ही जवाब मिला, मैं और झूठ नहीं बोलूंगी कॉलिन से। इसलिए अगली सुबह मैंने एक नोट लिखा जिसमें सारा सच था। मैं नोट उसके दरवाजे में डाल ही रही थी, तभी अचानक ब्रैड टपक पड़ा। ओ जानू, देखो कौन आया। तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, बस एक कोलैबोरेशन वीडियो। क्यों, तुम तो मुझसे ज्यादा फेमस हो। हाँ हूँ, पर मेरे फॉलोअर्स तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। तो क्या ख्याल है, फिर से साथ हो जाएं? इससे अच्छा मैं मुंह छुपा लूं। ठीक है, जैसा ठीक लगे, पर पहले ये देखो। ब्रैड ने फोन में कुछ दिखाया और मैं हैरान हो गई। वो मेरी और एमी की रिकॉर्डिंग थी, जहाँ हम कॉलिन के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे मैंने उसका सहारा लिया अपने चैनल के लिए। मैंने अपने होश संभाले ही थे कि तभी कॉलिन पीछे से आया और कहा, क्या ये सच है? तुमने मेरा फायदा उठाया चैनल के लिए? कॉलिन, मेरी बात सुनो। ऐसा शुरू में था, पर मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कोई नाटक नहीं किया। मुझे तुम्हारा यकीन है लोला, और मुझे भी तुम पसंद हो। एक सेकंड भाई, तू मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है? एक्स गर्लफ्रेंड? एमी, तुम यहाँ कैसे? ध्यान दो दोस्त। हाँ लोला, ध्यान मुझ पर दो। अगर हम फिर साथ हो जाएं, तो मैं तुम्हें हर प्रोजेक्ट का ज्यादा दाम दूंगा। डील? नहीं, देखो मैं उससे कहीं ज्यादा फेमस हूँ, वो मुझ जैसा नहीं है। मैं तुम्हारे चैनल को बना दूंगा सुपर पॉपुलर। तुम्हें पता है मैं कर सकता हूँ। कॉलिन ने सही कहा, और कुछ भी कहो वो कमाल है। ब्रैड जैसा घोंच नहीं। बस करो। तुम चुप करो। तुम पहले चुप रहो। ना 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 ना, मैं नहीं सुन रहा। तुम हार गई। ओह माय गॉड, शांत हो जाओ सबके सब। मैं थक गई हूँ तुम सबसे। चुप करो। लोला, सुनो तो। नहीं एमी, तुम सुनो। जानती हो मुझे अभी क्या पता चला? मैं अच्छी थी, बल्कि बेहतर, जब तक मैंने तुम्हारी बात ही नहीं मानी थी। ये बहनों, उसे डेट करो, उसे मत करो, ये सब पागलपन है। मुझे पता है तुम मेरा भला चाहती हो, पर मैं ये नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल मेकअप और लड़कों के बारे में हो। लोगों ने मुझे तब चाहा जब मैं थी और उन्हें हंसाती थी। ये मेरी खासियत है और अब मैं वापस वही करना चाहती हूँ। और ब्रैड, अपना सिर अपनी अकड़ से बाहर निकालो। दुनिया तुम्हारे चारों ओर नहीं घूमती है और मेरा ख्याल छोड़ दो। ठीक है, अब मैं वो वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसमें तुमने कहा था कि तुमने कॉलिन का यूज किया, और मैं कहूंगा कि तुमने मेरा भी यूज किया और तुम एक मौका परस्त लड़की हो। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में दर्द कर रही है। चुप करो। अचानक एमी ने उसका फोन छीना और फेंक दिया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। ब्रैड एमी की तरफ आया, पर कॉलिन ने उसे धक्का दे दिया। ब्रैड उठा और पागलों की तरह सामान फेंकने लगा। बाकी के इन्फ्लुएंसर शो सुनकर आए और उन्होंने ब्रैड के गुस्से को लाइव स्ट्रीम किया। ब्रैड को बाहर निकाल दिया स्क्वाड हाउस से। गार्ड उसे ले गए। कॉलिन मेरे पास आया। तो अब बस तुम और मैं। कॉलिन, तुम कमाल के बंदे हो, लेकिन अभी मुझे सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। मुझे लगता है कि मैंने खुद को खो दिया है। मैं घर जा रही हूँ। मुझे तुम पसंद हो लोला, मगर हाँ, मैं तुम्हारे फैसले की भी इज्जत करता हूँ। इस वक्त तुम खुद के साथ रहो। कौन कहता है वो अकेली है? मैं भी साथ चलूंगी। सच में? हाँ, मैं फार्म पर कुछ मेकअप व्लॉग्स बना सकती हूँ और तुम मुझे माफ कर दो। माफी तो तुम्हें तभी मिल गई थी जब तुमने हाल बेहाल कर दिया था ब्रैड का। हाँ, मैंने उसकी बैंड बजा दी। वैसे मैं उसके बारे में सही तो थी। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा।